हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि फैटी लीवर क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं और उसको रिवर्स करने के लिए मतलब फैटी लीवर को ठीक करने के लिए हमें नेचुरल क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको बता दूं, लीवर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो बहुत सारे काम करता है। पहले तो डिटॉक्सिकेशन, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में आते हैं, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो अवशोषित होता है आंतों से और डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है, हमारे लीवर में पहुंचता है। यदि आंतों से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है, तो उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज़ करता है। सबसे पहले जो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन होता है वो होता है लीवर में होता है, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। इसके अलावा बात करेंगे, ये हमारी बॉडी में बाइल बनाता है, बाइल इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है और हार्मोन्स को भी कुछ बनाता है। लेकिन जब इस लीवर की जो सब जितने भी काम हैं ये लीवर की सेल करती हैं, क्योंकि लीवर सेल का बना हुआ है। अब जब लीवर की जो सेल है उस सेल में एक्स्ट्रा मटेरियल आके डिपॉजिट हो जाए, लीवर में बहुत सारी सेल है, हर सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है। लेकिन जब हम फैटी लीवर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हर सेल, लीवर की जितनी भी सेल हैं, लीवर जितनी भी सेल से मिलकर बना है, एवरी सेल के अंदर क्या होने लगता है, फैट का डिपोजिशन, ट्राइग्लिसराइड्स, डिपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब जो लीवर की सेल है उस सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड जमा होने लगता है। और ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जब जमा होने लगता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फैटी लीवर। मतलब लीवर की जो सेल हैं उसके सेल के अंदर जब फैट आके जमा हो जाए। अब जैसे ही ट्राइग्लिसराइड अंदर आके जमा हो जाएगा, फैट आके जमा हो जाएगा, तो जो सेल का फंक्शन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो उससे फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लेकिन बहुत कॉमनली जो है, जो फैटी लीवर है, ये इसका मुख्य कारण होता है जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है, कोई लोग, जो लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, जो ज़्यादा शुगर लेता है, इसके अलावा जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या शुगर सब्सटेंस होता है, ये लोग ज़्यादा, मतलब जो ये लोग चीज़ खा रहे हैं शुगर वाली, रिच कार्बोहाइड्रेट वाली, तो वो जाकर फाइनली फैट में कन्वर्ट होता है और ये आपका ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करता है। और ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा तो ऑटोमेटिकली लीवर की सेल में क्या होने लगेगा, वो जमा होने लगता है। क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, पूरा का पूरा लीवर की सेल में होता है। और लीवर में फैटी लीवर इसलिए होता है, या लीवर की सेल में ही फैट जमा इसलिए होता है क्योंकि वहीं पर क्या होता है, फैटी लीवर होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहीं पर क्या होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है और वहाँ की जो सेल हैं वो हमेशा फैट के संपर्क में होती हैं, फैट में डूबी होती हैं। इसलिए बहुत कॉमन चांसेस होते हैं वहाँ की सेल के अंदर फैट का जमा हो जाना, फैटी एसिड, हम जिसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। जब भी फैटी लीवर होता है तो पहले तो कोई सिम्टम, आपको कोई लक्षण नहीं दिखता है। लेकिन जब वो बहुत फर्स्ट कैटेगरी होता है, सेकंड कैटेगरी होता है, थर्ड कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज में होता है। लेकिन जब इसकी क्रोनिसिटी जितना पुराना होता जाएगा तो सबसे पहले एक लक्षण मिलता है हमको, फटीग एंड वीक। फटीग मतलब हमेशा आपको सुस्तीपना दिखेगा, वीकनेस, कमजोरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो वहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं वो कम हो गई हैं। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, तो वीकनेस एंड फटीग आपको मिलेगा, कमजोरी मिलेगी, थकावट लगेगी आपको, सुस्तीपना, थकान आपको लगती रहेगी। इसके अलावा आपको राइट साइड में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, राइट साइड में दर्द होगा, बात करने में आपको दर्द हो सकता है, ज़्यादा ज़ोर से हंसने में दर्द हो सकता है, काम करने में दर्द हो सकता है, ठीक है, खाना खाने का तो दर्द हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी आपको जो राइट साइड का जो दर्द है वो आपको शोल्डर में फील हो सकता है, आपके शोल्डर तो जा सकता है, राइट साइड के शोल्डर में आपको मिलेगा, स्पेसिफिक लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड के शोल्डर में आपको मिलेगा। इसके अलावा बात कर सकते हैं, आपको राइट साइड में जो है जस्ट जहाँ से आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं,
जहाँ आपकी पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं राइट साइड में, बिल्कुल उस एरिया में आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार राइट साइड में आपको हेडेक भी मिल सकता है, सिर में दर्द मिल सकता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को उल्टी जैसा नौजिया या जी मचलने वाला सिम्टम भी मिलता है जब फैटी लीवर पुराना होने लगता है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से होती है। ठीक है, जब ये फैटी लीवर हो जाता है तो ये आपको लक्षण मिलेंगे, लेकिन उसके कारण से क्या होगा, लीवर का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। जब लीवर का फंक्शन ख़राब होगा तो उस कारण से जो लीवर का जो मुख्य काम होता है, ब्लड को मतलब डिटॉक्स करना, या जो आपकी आंतों से जो खाना वहाँ लीवर तक जा रहा है उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल हो सकते हैं, उसको क्लीन करने वाला जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जो लीवर एक और काम करता है, बाइल बनाता है, तो प्रॉपर वो बाइल नहीं बना पाएगा। प्रॉपर बाइल नहीं बना पाएगा तो हो सकता है आगे जाकर उसको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए, हो सकता है उसको आगे क्या हो जाए, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए। क्योंकि प्रॉपर जो बाइल होता है, नॉर्मल बाइल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो बाइल का जो प्रॉपर बाइल होगा तो उसका पीएच भी प्रॉपर होगा। ठीक है, क्योंकि जो बाइल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस होता है। यदि बाइल प्रॉपर अमाउंट में निकलेगा तो वो क्या करेगा, जो आपके बाइल का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो लिक्विड फॉर्म में रखेगा। किस फॉर्म में रखेगा, लिक्विड फॉर्म में रखेगा। लेकिन यदि बाइल का फॉर्मेशन कम होगा, मतलब जो बाइल के अदर सब्सटेंस है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, उनका फॉर्मेशन कम होगा क्योंकि लीवर ख़राब हो रहा है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है फैटी लीवर के कारण। तो जब आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट नहीं बनाएगा, बाइल के अदर सब्सटेंस नहीं बनाएगा, तो उस कारण से क्या होगा, बाइल का जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फाइनली स्टोन का रूप ले लेगा, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। तो जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन होता है उसमें फैटी लीवर हमें बहुत कॉमनली मिलता है। इसके अलावा यदि बाइल प्रॉपर नहीं बनेगा तो उससे क्या होता है, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्योंकि क्या होता है, चारों विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। यदि प्रॉपर अमाउंट में बाइल नहीं बनेगा तो जो बाइल है इसका काम होता है फैट को या ऑयल को वाटर में घुलनशील बनाना। हम जो भी ऑयल ले रहे हैं, जो भी घी खा रहे हैं, वो पानी में घुलनशील क्यों हो जाता है, क्योंकि बाइल निकल के आता है। हमारी आंतें उन्हीं सब्सटेंस को अवशोषित करती हैं जो पानी में घुलनशील है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वसा पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन उसको पानी में घुलनशील बनाएगा तभी तो हमारी बॉडी में जाएगा। तो पानी में घुलनशील कौन करता है, बाइल करता है। बाइल नहीं होगा तो पानी में घुलनशील नहीं होगा। और आपको बताया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो बाइल आएगा तो वसा को डिज़ोल्व करेगा तो ऑटोमेटिक विटामिन डी भी डिज़ोल्व हो जाएगा, विटामिन ए भी होगा, विटामिन ई भी होगा, विटामिन के भी होगा, तभी तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन बाइल नहीं होगा तो विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन के का, विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे हमारी बॉडी में इन चारों विटामिन की कमी हो जाएगी और जिससे आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को बनाने में या उनको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कौन, लीवर। पहला होता है ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है उसको मैनेज करता है, उसके फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है उसके लेवल को भी मेंटेन करता है। तो यदि आपकी बॉडी में लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल अधिक बढ़ जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो इसका फंक्शन बिगड़ जाता है, जिस कारण से बॉडी के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। लेकिन ये सब जल्दी नहीं होगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जो फैटी लीवर जो होता है उसको आने में भी टाइम लगता है और उससे जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसमें भी हमको बहुत अधिक बहुत रुक के आपको इसमें लक्षण मिलते हैं। ठीक, तो ये सब आपको मिलता है फैटी लीवर में। अब इस फैटी लीवर को ठीक करने के लिए हमें कौन सा नेचुरल उपाय करना है। इसको ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पहले आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं वो बंद कर दीजिए, एल्कोहल ले रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। तीसरा क्या करना है आपको, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इसे लेना है, सलाद के रूप में ले लें, इसका सूप बना के ले लें, रोज़ाना लें। जिनको थायराइड है उनको नहीं लेना है,
जिनको थायराइड है उनको नहीं लेना है। बिना थायराइड वालों को फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली तीनों में से किसी एक का सूप बना के रोज़ाना यदि वो आधा से 1 गिलास पीते हैं तो जो फैटी लीवर है या जो लीवर के सेल में जो ट्राइग्लिसराइड जमा हो गया, फैट जमा हो गया है, वो वहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड जो है आप ले सकते हैं क्या है, जिसे हम बोलते हैं लहसुन गार्लिक जिसे हम बोलते हैं। तो लहसुन आप दिन में 5 से 6 कली खा लीजिए, चबा के खाना है आपको। ठीक है। सब्जी और दाल जो बन रही है उसमें अधिक से अधिक लें आप, लेकिन वैसे भी आप 5 से 6 जो कली है रोज़ाना खाना चालू कर दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे आप दूध में डालें क्या, हल्दी भी एक, हल्दी तो आपकी सब्जी में डल रही है, दाल में डल रही है, एक्स्ट्रा आप और ले सकते हैं, दूध में मिला के आप हल्दी ले लीजिए। वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फैटी लीवर को ठीक करने में। और इसके अलावा बात करेंगे लास्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, आपको लेना है चुकंदर आपको लेना है। रोज़ाना 1 प्लेट आप बढ़िया सलाद के रूप में चुकंदर लीजिए। सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे फ़ायदेमंद जो है फैटी लीवर को सही करने वाला जो है फूड है या जो आपका बोलेंगे वेजिटेबल है, वो होता है चुकंदर। तो चुकंदर आपको लेना है, दूध में आप डाल दीजिए हल्दी, आप 5 से 6 लहसुन की कली खा लीजिए, और जो बताया फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इसका आप जूस फॉर्म में आप ले सकते हैं। ये चारों चीज़ को अपने रेगुलर लाइफ में कम से कम 3 महीने करिए तो आपका जो फैटी लीवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लीवर में आ जाएगा, रिवर्स कर देगा आपकी बॉडी को, रिवर्स कर देगा आपके लीवर को, मतलब अनहेल्दी से हेल्दी में ले आएगा, फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर में वो कन्वर्ट कर देगा। ये करना है कम से कम आपको 3 महीने करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं होम्योपैथिक दवा के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा भी होती हैं जो फैटी लीवर को रिवर्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन दिए गए टाइम पर ही आपको बात करना है, तभी आपकी बात हो पाएगी। नमस्कार।